आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व को देखेंगे। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब ने किया। हमने देखा कि जब 1795 ईस्वी में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद 1796 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय पेशवा बनते हैं और ये बाजीराव द्वितीय रघुनाथ राव के पुत्र थे। जब 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद बाजीराव द्वितीय मनमाने ढंग से राज्य चलाने लगते हैं और बाजीराव द्वितीय 1796 में पेशवा बने। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की जब मृत्यु हो जाती है, तो जो पेशवा है बाजीराव द्वितीय मनमाने ढंग से राज्य को चलाने लगते हैं और ग्वालियर के सिंधिया के साथ मिलकर इंदौर के होलकर, जसवंत होलकर के छोटे भाई की हत्या कर देती हैं षड्यंत्र से। और जब ये बात होलकर को पता चलती है तो वो पूना पर हमला कर देते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। अंग्रेज 60,000 सेना देने का वादा करते हैं, लेकिन बदले में वो कहते हैं कि हमें सूरत के क्षेत्र चाहिए, क्योंकि उस समय सूरत के क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। इसके बाद अंग्रेजों की और पेशवा के साथ वसीम की संधि होती है 1802 में। 1802 में वसीम की संधि होती है और यहाँ पर सहायक संधि पर भी हस्ताक्षर करती है। पेशवा सहायक संधि पर भी हस्ताक्षर करती है, सहायक संधि पर भी हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके बाद सिंधिया और भोसले मिलकर पूना पर हमला कर देते हैं और इसमें मराठा हार जाते हैं। इसे आंग्ल मराठा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेज इन तीनों के साथ अलग अलग सहायक संधि करके इन पर थोप देते हैं। आज हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति जो कि कानपुर से हुई, जिसके बाद पेशवा को बिठूर यानी कि जो कानपुर के पास है यहाँ निर्वासित कर दिया जाता है और 8 लाख रुपए पेंशन देकर इन्हें बिठूर निर्वासित कर दिया जाता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय की जब 1851 ईस्वी में मृत्यु हो गई, 1851 ईस्वी में पेशवा की जब मृत्यु हो गई और इस समय लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि राज हड़प नीति के तहत नाना साहब को पेशवा का उत्तराधिकार मानने से मना कर देते हैं। पेशवा की, चूंकि पेशवा ने नाना साहब को गोद लिया था, नाना साहब को गोद लेते हैं, जिससे वो इन्हें इनका उत्तराधिकारी मानने से मना कर देते हैं। और धोंधू पंत ये पेशवा यानी और पेंशन का दावा करते हैं। इनके दीवान है अजीमुल्ला खां, जो इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन वहां से भी इनको निराशा मिलती है। नाना साहब के दीवान है अजीमुल्ला खां ये इंग्लैंड जाते हैं। दीवान है अजीमुल्ला खां ये इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन इन्हें भी वहां पर निराशा मिलती है। हम देखा कि 4 जून 1857 ईस्वी में लखनऊ में विद्रोह शुरू हो जाता है और जहां से नेतृत्व करती हैं बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी है। ये अपने पुत्र ब्रिजेश कादर को लगातार नवाब घोषित करने की कोशिश करती हैं और 5 जून 1857 को 4 जून 1857 को लखनऊ से विद्रोह शुरू होता है और 5 जून 1857 को कानपुर से विद्रोह शुरू हो जाता है और कानपुर से नेतृत्व करती है तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग है। कानपुर से नेतृत्व करते हैं तात्या टोपे, जिनका नाम है रामचंद्र
पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग और यह अंग्रेज जनरल व्हीलर, इनको जैसे ही पता चलता है कि विद्रोह शुरू हो गया है और ये अपने किले की किलेबंदी करने लगते हैं। व्हीलर किलेबंदी करने लगते हैं। व्हीलर किलेबंदी करते हैं। नाना साहब व्हीलर पर हमला करते हैं और कानपुर पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो जाता है। कानपुर पर भारतीय सैनिकों का कब्जा हो जाता है। भारतीय सैनिकों का कब्जा हो जाता है। नाना साहब स्वयं को पेशवा घोषित कर देते हैं और व्हीलर आत्मसमर्पण कर देता है। ये व्हीलर है आत्मसमर्पण कर देता है। और हैवलॉक और नील ये विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी असफल हो जाते हैं। कानपुर में हैवलॉक और नील विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भी असफल हो जाते हैं। ये भी विद्रोह को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि जब व्हीलर आत्मसमर्पण कर देता है तो ये इलाहाबाद भेजने की कोशिश करता है। इनको इलाहाबाद भेजने की कोशिश की जाती है और 24 सैनिकों के साथ ये व्हीलर नाव से जाते हैं जब, तो कुछ अन्य क्रांतिकारी इनके ऊपर हमला कर देते हैं और सत्ती चौरा घाट पर कुछ अंग्रेज मारे जाते हैं। सत्ती चौरा घाट पर कुछ अंग्रेज मारे जाते हैं। इसमें एक स्त्री, जो अंग्रेजों की स्त्री जिसका नाम हर्टे है, वो बच जाती है और वो अपने स्टेटमेंट में नाना साहब को निर्दोष बताती है। एक स्त्री, एक महिला, अंग्रेजी महिला जिसका नाम हर्टे है, ये बच जाती है जो अपने स्टेटमेंट में नाना साहब को निर्दोष बताती है। नाना साहब को निर्दोष बताती है। जो नाना साहब को निर्दोष बताती है। आप देखेंगे कि बीबीगढ़ की घटना, यानी कि बीबी घर की घटना क्या है। बीबीगढ़ की घटना में इसमें बचे हुए अंग्रेजों को संरक्षण दिया जाता है और हुसैनी खानूम यहाँ कैंप का संचालन करती हैं। इसी समय कैंपबेल अपनी सेना लेकर कानपुर आ रहा था और वो कैंपबेल इसी समय कानपुर में अपनी सेना लेकर आ रहे थे। कानपुर में कैंपबेल इसी समय अपनी सेना लेकर आ रहे थे। ये बीबीगढ़ क्या है? इसमें बचे हुए अंग्रेजों को संरक्षण दिया जाता है और हुसैनी खानूम यहाँ इस कैंप का संचालन करती हैं। इसी समय कैंपबेल अपनी सेना लेकर कानपुर आ रहे थे और उसी समय बीबीगढ़ से कुछ अंग्रेज बीमारी से मर रहे थे। उसी समय पर बीबीगढ़ से अंग्रेज बीमारी के कारण मर रहे थे और कुछ गुप्त में मरवा दिए गए और किसने आदेश दिया ये पता नहीं चला। और अंग्रेजों को मारकर
कुएं में फेंक दिया गया। अंग्रेजों को मारकर क्रांतिकारियों ने कुएं में फेंक दिया। और जब ये बात कैंपबेल को पता चलती है तो कैंपबेल जैसे ही कानपुर पहुंचता है वहां कत्लेआम शुरू कर देता है। बीबीगढ़ के पास बरगद के पेड़ से कैंपबेल 133 निर्दोष लोगों को बरगद के पेड़ से फांसी से लटका देता है। और इसके बाद नाना साहब नेपाल चले जाते हैं और वहीं से क्रांति का नेतृत्व करते हैं। तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के संपर्क में आ जाते हैं और उनके दल में शामिल हो जाते हैं तथा लड़ाई झांसी की रानी की मृत्यु के बाद तात्या टोपे भूमिगत हो जाते हैं। तात्या टोपे क्या करते हैं, जब ये घटना हुई तो तात्या टोपे झांसी की रानी के साथ उनके दल में शामिल हो गए। झांसी की रानी के साथ उनके दल में शामिल हो जाती हैं। और जब बाद में झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद तात्या टोपे भूमिगत हो जाती है। लेकिन मारवाड़ी जो कि राजा मानसिंह की मदद से इन्हें पकड़कर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में, किनकी मदद से, मारवाड़ी राजा मानसिंह की मदद से, इनको पकड़ लिया जाता है और इन्हें पकड़कर 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में फांसी दे दी जाती है। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी जाती है। और नाना साहब नेपाल चले जाते हैं और वहीं से इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।